हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नया चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ टाइम से गाइस मेरे चैनल पे प्रॉब्लम चल रही है। जो टोटल वॉचिंग हावर्स होते हैं वो अपने आप कंटिन्यूसली कम हुए जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आपके चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं जैसे शुरू में आ रहे थे, तो यूट्यूब आपके वॉचिंग हावर्स को कम करने लगता है। वो 28 डे वाले नहीं, जो पूरे साल के टोटल होते हैं वो वाले। तो मेरे चैनल से वो कंटिन्यूसली कम हुए जा रहे हैं, जिस वजह से मेरा चैनल बहुत लो में जा रहा है। अब तक कम से कम 200 वॉचिंग हावर्स कम हो चुके हैं। और अगर ये सारी चीज़ें ऐसी ही होती रहें तो मुझे पता है मैं इस चैनल को बंद कर दूँगी, क्योंकि मुझसे अब और कंटिन्यू नहीं हो रहा है। जैसे ये व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं और ज़्यादा कंटिन्यू कर पाऊँगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टोरी हमेशा ऐसे ही कंटिन्यू करूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए। सच में मुझसे और ज़्यादा ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से चैनल की टेंशन, मेरी सच में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। तो फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करिए। आई नीड योर हेल्प प्लीज़ फ्रेंड्स। तो आई नो मैंने तुम लोगों को बोर कर दिया है। अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं, लेकिन वंस अगेन प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि मैं रेंट पे रहती हूँ, और कुछ टाइम से जो मेरे साथ यहाँ पर रेंट पे रह रहे थे वो सारे लोग विलेज गए थे। और अब बच्चों की स्टडी फिर से शुरू हो गई है, तो सारे लोग वापस आ गए हैं। तो घर में बहुत सारी शोर और नॉइसेस होंगी, तो प्लीज़ आप उन्हें इग्नोर कर केवल स्टोरी पे फोकस करना। एंड आई एम रियली रियली सॉरी कि मैंने आपको बोर कर दिया। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वैन चिंग जो अपने नीज़ पे बैठकर वांग जी को प्रपोज करती है। वांग जी जो पूरी तरीके से शॉक रह गया था। एक ब्लैक शैडो जो कि उन दोनों को देख रही थी, वो कोई और नहीं हमारा विंग था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से की वजह से अपनी मुट्ठियों को टाइटली कस लिया था। वैन चिंग जो कंटिन्यूसली वांग जी के फेस की तरफ देख रही थी। वांग जी जिसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वैन चिंग तभी खड़ी होती है और बोलती है, वांग जी, मैं तुम्हारा साथ फुल लाइफ दूंगी, मुझे कोई टेम्परेरी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मैं फुल लाइफ रिलेशनशिप चाहती हूँ। आई रियली रियली लव यू। मैं तुम्हें डे 1 से प्यार करती हूँ, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तब से। और मेरा फ्रेंडशिप करने का भी मोटिव सिर्फ यही था कि मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए फीलिंग्स पैदा कर सकूँ। और तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तुम अपने फ्रेंड्स को अपने घर बहुत कम ही लाते हो। बहुत कम होता है जब तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे घर पे रुकते हैं, और तुमने मुझे रुकने को कहा। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो। वांग जी जिसे समझ ही नहीं आ रहा था, तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। और जब वो पलट के देखता है तो वहाँ पर वी खड़ा हुआ था। उसका फ़ोन जो उसके हाथ से छूटकर ज़मीन पे गिर गया था। और उसकी आवाज़ से वांग जी जो उस तरफ देखता है, तो उसे समझ में आ गया था कि विंग को गलतफहमी हो गई है। वांग जी जो विंग के पास भागने की कोशिश करता है, लेकिन वैन चिंग जो वांग जी को बैग से टाइटली हक कर लेती है। विंग ये देखता है और गुस्से में अपने फेस को ना हिलाता है और फ़ौरन नीचे चला जाता है। वांग जी वैन चिंग से खुद को छुड़ाकर विंग का पीछा करता है। विंग जो वांग जी को अपने पीछे नहीं आने देना चाहता था, लेकिन वांग जी जो डोर को पुश करता है और विंग के पास जाता है। विंग जो वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था। वांग जी जो बोलता है, विंग, तुमने जो कुछ भी देखा वो सच नहीं है, वो केवल एक गलतफहमी है। मेरे और वैनचिंग के बीच कुछ नहीं है। मैंने उसे हाँ नहीं बोला है। चुप कर जाओ तुम। मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं चाहिए वांग जी। तुम भी बाकी लोगों की तरह ही हो, बाकी पर्सन्स की तरह ही हो। तुम एक प्ले बॉय हो, तुम एक चीटर हो,
तुम मुझसे हमेशा कहते रहे कि तुम्हें मुझसे प्यार है, लेकिन तुम उस लड़की के साथ घूमते रहे। और आज आज वो लड़की तुम्हें प्रपोज़ कर रही है। हाँ क्यों नहीं बोला तुमने मुझे? हाँ कैसे बोलते तुम? हाँ तुम्हें तो दो दो जगह प्ले करना है ना। मैंने देख लिया तो तुम अब मुझे सफाई देने आ गए और फिर बाद में उसे हाँ बोल देना। विंग को वांग जी की बातों से वांग जी को विंग की बातों से अब गुस्सा आने लगा था। वो बोलता है, विंग अपने वर्ड्स पे ध्यान दो। तुम क्या बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ। तुम बस प्ले करना चाहते हो हम सबके साथ, और अब वैसा नहीं होगा। तुम ना मेरी लाइफ से दूर चले जाओ। विंक लिसन टू मी। नो वांग जी, मुझे तुम्हें नहीं सुनना है। क्यों तुम नहीं समझ रहे हो? वांग जी, जिसका मतलब अब गुस्से की तो हद ही पार हो चुकी थी। विंग जो उसकी एक नहीं सुन रहा था और उस पर पता नहीं कितनी सारी गलतियों के इल्ज़ाम लगा रहा था जो उसने की ही नहीं है। वांग जी जो विंग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसे बार बार ऐसी बातें बोल रहा था जिस वजह से वांग जी को हर्ट हो रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। अब वांग जी से और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता और वो विंग को पकड़ता है, बॉल पे पुश कर उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। पहले तो विंग जो शॉक रह गया था इस सडन एक्शन से, एंड बाद में वो धीरे धीरे खुद को छुड़ाने लगता है। वो खुद की बॉडी को मूव कर रहा था, लेकिन वांग जी बहुत स्ट्रांग था। विंग जो वांग जी से खुद को नहीं छुड़ा पा रहा था। वांग जी जिसने विंग के हेयर्स को टाइटली पकड़ा हुआ था, एक हाथ से उसने उसकी बैक को पकड़े हुए था और वो अपनी बॉडी से बार बार विंग को बॉल पे पुश कर रहा था। विंग जो उसे खुद से दूर पुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था। वांग जी जिसे विंग को इस तरह के एक्शन से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो विंग के लिप्स पे बाइट करने लगा था। विंग जिसे पेन हो रहा था, लेकिन वांग जी बहुत गुस्से में था। उसने विंग के लिप पे बहुत ज़ोर से बाइट किया, जिसकी वजह से विंग का माउथ ओपन हो गया। उसकी आँख से भी आंसू आ गए थे, उसके लिप से ब्लड आ रहा था, लेकिन वांग जी उसे मानो इस चीज़ की परवाह ही ना हो। वो अपना गुस्सा, अपना पैसन उस पर दिखा रहा था। धीरे धीरे विंग ने अपनी बॉडी को लूज छोड़ दिया। वांग जी जिसने विंग के माउथ में अपनी टंग स्प्रेड कर दी और पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगा। विंग जब उसको किस को महसूस कर रहा था, उस किस में उसे वांग जी का प्यार दिख रहा था, खुद के लिए पागलपन दिख रहा था। और अभी फ़िलहाल में तो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा। वांग जी जो विंग को काफ़ी देर तक किस करता है। जब उसे लगता है कि विंग जो ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, तब वो उससे दूर होता है। वो देखता है विंग जिसने अपनी आइज़ क्लोज़ की हुई हैं, उसके उसके लिप्स जिन पे जगह जगह कट के निशान हैं और एक जगह तो बहुत ज़्यादा है जहाँ से अभी भी ब्लड आ रहा है। विंग को वांग जी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो धीरे से उसके लिप्स पे अपनी टंग से वाइप करता है, जिससे विंग जो सहर उठा था उसकी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन फील हुई, लेकिन वो उसे कंट्रोल कर लेता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वो दोनों ही जो एक दूसरे की आइज़ में देख रहे थे। वांग जी जो विंग के चीक्स को कैरिस करते हुए बोलता है, प्लीज़ ट्रस्ट मी। मैं उसे प्यार नहीं करता। आप होते या ना होते फिर भी मैं उसे मना ही कर देता, क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। मुझे पता है कि आप मुझे बच्चा समझते हैं, मेरी फीलिंग्स को केवल अट्रैक्शन समझते हैं। और रही बात वेंचिंग के साथ घूमने की, तो मैं आपको जेलस फील कराना चाहता था। मैं चाहता था कि आप अपनी फीलिंग्स को समझें। जब आप मुझे किसी और के साथ देखेंगे तो आपको डर लगेगा कि कहीं मैं आपसे दूर ना चला जाऊं और आप अपनी फीलिंग कन्फेस कर देंगे। और मुझे नहीं पता था कि आपको इतनी ज़्यादा गलतफहमियां हो जाएंगी। आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ़ कर दो। शायद मैं बच्चा ही हूँ, मेरे अंदर ना मैं पागल हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें किस तरीके से समझाऊँ। मैं तुमसे बहुत
बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ और मेरे प्यार को इस तरीके के नाम मत दो। विंग जो वांग जी को देख रहा था उस बार उसे वांग जी की बातों में सच्चाई नज़र आ रही थी। वो समझ पा रहा था कि विंग वांग जी जो उसे बहुत प्यार करता है। विंग जो वांग जी के लिप्स पे एकदम किस कर देता है उसे साइलेंट करने के लिए। वांग जी जो एकदम से शॉक रह गया था, उसे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। विंग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वांग जी मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डे 1 से जब से वेंचिंग तुम्हारी लाइफ में आई है, मैं हमेशा यही सोचता रहा कि कहीं वेंचिंग तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे। और उसी जेलसी के चक्कर में मैंने पता नहीं क्या क्या बातें अपने माइंड में सोच ली। प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ भी मैंने तुम्हें लेकर गलत थॉट्स रखे उन सारी चीज़ों के लिए। उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स जो कन्फेस कर दी थी, वो एक दूसरे की तरफ हल्की सी स्माइल करते हैं और एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। तभी विंग जो वांग जी से एकदम दूर होता है। वांग जी जो शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है। विंग जो बोलता है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये कहकर वो एक ड्रॉअर जो छोटा सा वहीं पर एक टेबल में बना हुआ था, उससे एक बॉक्स निकालता है और अपने नीज़ पे बैठ जाता है और उसके सामने ओपन करता है। उसमें 2 रिंग्स थी जो बहुत ब्यूटीफुल थी। वांग जी जो इसे देख के शॉक रह गया था। विंग जो बोलता है, तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हें प्रपोज़ करूं, मैं तुम्हें पहले अपनी फीलिंग्स बताऊं। तो वांग जी, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। क्या तुम मेरे फॉरएवर बनोगे? क्या तुम मेरे हमेशा हमेशा के लिए होगे? वांग जी जब ये सुनता है तो उसे बहुत अच्छा लगा था और वो विंग को उठाता है और उसे बॉल पे पोंछकर उसे फिर से किस करने लगता है। विंग जिसके हाथ से वो रिंग छूट गई और उसने भी वांग जी को टाइटली पकड़ लिया। वो दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरीके से मदहोश थे। वो बस उसे किस किए ही जा रहे थे। उन्होंने ये बिल्कुल नोटिस भी नहीं किया कि वेंचिंग जो कि छत से होती हुई नीचे आ चुकी है, वो सीढ़ियों पे खड़ी हुई उन दोनों को बस किस करते हुए देख रही थी। वेंचिंग जिसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी, उसका प्यार जो किसी और से प्यार करता है, ये सोचते ही उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुका है। वो इस चीज़ के लिए क्या करे, खुद को रिस्पॉन्सिबल माने कि उसने अपनी फीलिंग्स इतने लंबे टाइम तक अपने दिल में रखी, या फिर उस सिचुएशन को जो उसके सामने है वो उससे समझ ही नहीं पा रही थी कि वो करे तो करे क्या। वो जल्दी से वापस टेरेस पे चली जाती है। वो टेरेस पे जाते ही अपना दिल पकड़ के वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों से बस आंसू आ रहे थे। वो मून की तरफ देखते हुए बोलती है, गॉड आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे पेरेंट्स को आपने अपने पास बुला लिया, हमारी फैमिली के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स की, और अब मुझे एक पर्सन पसंद आया, उसे भी आपने किसी और को दे दिया। आपने ऐसा क्यों किया? क्या मैं आपकी फ़ेवरेट चाइल्ड नहीं हूँ? अगर मैं फेवरेट नहीं हूँ तो नॉर्मल तो होनी चाहिए थी। मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों दी हैं? वेंचिंग जो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, उसकी सिसकियों